मैं अनम के साथ आई हूँ बेरिया। मैं भी पहुंच गई हूँ बेरिया टाउन। बिल्कुल दुबई लग रहा है लिटरली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं जाने लगी हूँ फाइनली एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह पे। इसके बारे में बहुत सुना था लेकिन आज तक मैं गई नहीं, बाहर से ही बस देखा था और एक्साइटेड भी हूँ जाने के लिए। तो आप लोगों ने मेरे टाइटल में भी पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा। तो जी मैं जाने लगी हूँ आज बहरिया टाउन और इसके बारे में ना बहुत सुना है लेकिन मतलब कभी गई नहीं। और कराची जाना होता था तो फिर और जगह हम लोग विज़िट कर लेते थे लेकिन बहरिया टाउन रह जाता था। तो आज फाइनली हम लोगों ने प्लान बनाया कि बहरिया टाउन चलते हैं और विज़िट करते हैं। वैसे तो ये जगह इटसेल्फ इतनी खूबसूरत है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहरिया टाउन आके अलग अलग प्लेसेस विज़िट करें। आप बहरिया टाउन में घूमें तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज हम लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं चिरपी पार्क, क्योंकि बच्चे भी साथ थे तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे चिरपी पार्क जाने के लिए। वैसे तो भाई इनको लेके आ जाता है, जैसे एडवेंचर लैंड भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे भाई इनको काफ़ी दफ़ा लेके जा चुका है। डेंजू भी गए हैं ये लोग, लेकिन अब ये चिरपी पार्क अभी तक नहीं गए थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है विज़िट कर लेते हैं और देख लें। ये बाहर से ही इतनी हसीन है ना ये जगह, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं दुबई में हूँ। दुबई जैसा कि वीडियोस में देखते हैं हम, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी जैसे कि दुबई में घूम रहे हैं। तो ये जगह इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। लगी नहीं रहा कराची है। तो यहाँ पे भाई भाभी पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे कन्विंस करने की कि मैं जो है वो राइड्स पे बैठूँ। एडवेंचर लैंड जाने का हो रहा था लेकिन बस इसी वजह से कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे राइड्स से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो भाई भाभी मुझे कन्विंस कर रहे थे कि तुम राइड्स पे बैठना और बहुत मज़ा आएगा, रोलर कोस्टर है, और भाई सारा बता रहा था पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती, मुझे ना चक्कर आने लगता है और नहीं बैठा जाता। तो पहुँच चुके हैं हम लोग बहरिया टाउन। बहरिया टाउन या बेरिया टाउन? बेरिया टाउन पहुंच चुके हैं फाइनली हम लोग और मैं अनम के साथ आई हूँ बेरिया। मैं भी पहुंच गई हूँ बेरिया टाउन। अनम बेरिया टाउन। बहुत ही प्यारी जगह, लग ही नहीं रहा कि ना ये कराची है, बिल्कुल दुबई लग रहा है लिटरली। नहीं लग रहा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे अंदर और बिल्कुल दुबई वाली फीलिंग आ रही है। बाहर से देखने में भी यही लगता था और अब अंदर से जो देखा है ना तो वाकई दुबई वाली फीलिंग। देखना ज़रा, तो अभी ज़रा हम लोग देखते हैं आगे जाके। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, एक्सप्लोर करते हैं। भाई भाभी तो आते ही रहते हैं, इन लोगों का तो होता है हर हफ्ते ही आना होता है। तो कभी बहरिया टाउन आ जाते हैं, कभी कहीं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अभी एंट्रेंस भी आपने देखी, कितनी खूबसूरत जगह थी, मतलब
हम लोग आए यहाँ पे, ये पार्क है, कौन सा पार्क है ये? चिरपी पार्क में आए हम लोग। हाँ आ रही है ना, ये ना तो अब जाके देखते हैं अंदर। लेकिन और घर पे स्टैचूज बने हुए बर्ड्स के, जो यहाँ पर है ना, घर पे स्टैचूज बने हुए। अच्छा, ये देख लेंगे बर्ड पीछे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी हम अंदर जाते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारी जगह है, मतलब जो कराची में रहते हुए दुबई देखना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ आ जाए। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं चिरपी पार्क और यहाँ पे आके ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और बाहर से इसका व्यू इतना ज़बरदस्त है और अंदर जाके अब देखेंगे कि क्या क्या है। वैसे तो इतना अंदाज़ा तो था कि बर्ड्स ही होंगे यहाँ पे, डिफरेंट तरह के यहाँ पे बर्ड्स थे। तो अभी अंदर जाके मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं अपनी वीडियो बना रही थी, भाभी अपनी वीडियो बना रही थी, क्योंकि भाभी का भी चैनल है, वो भी व्लॉगिंग करती हैं। तो आप लोग उनके चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा, अना मुज़ैर के नाम से उनका चैनल है। तो वो यहाँ पर अपना शूट कर रही थी और मैं अपने लिए वीडियोस वगैरह बना रही थी। और बच्चों से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, वो लोग हमें कह रहे थे कि जल्दी अंदर चलें। तो बस यहाँ पे टिकट्स तो भाई ने पहले ही ले लिए थे। और जी ये हम लोग आ गए हैं अंदर। और इस तरह से फ़र्स्ट व्यू जो आप लोगों को चिरपी पार्क का मिलेगा ना, वो ऐसा है, मतलब एंटर होते ही ना आप लोगों को ऐसा एक व्यू मिलेगा। और सामने यहाँ पर ये बहुत ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा। और ज़ाहिर है बर्ड्स की ही प्लेस है, मतलब आपको हर तरह के ना यहाँ पर बर्ड्स मिलेंगे। और इतने खूबसूरत थे ना। अभी अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब बर्ड्स हैं, ज़ाहिर है उनको इतना ज़्यादा तो कैप्चर नहीं किया जा सकता, वो एक जगह तो नहीं बैठते, वो तो फ़ौरन से जहाँ हम लोग जा रहे थे वो उड़ के दूसरी तरफ चले जाते थे। तो इतना ज़्यादा तो ज़ाहिर है बर्ड्स को कैसे कैप्चर करें। और यहाँ पे हेज़ल की तो खुशी आप लोग देख लें, वो तो इतनी खुश हो रही थी ना, यहाँ आके उसे खुली जगह मिल गई थी घूमने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। हम सब अपने अपने उसमें लग गए थे काम में। भाभी दूसरी तरह वीडियो बना रही थी, मैं इधर वीडियो बना रही थी। तो हम अपने अपने जो है ना उसमें बिज़ी हो गए थे कामों में। और देखने सबसे पहले तो मुझे ये एक बर्ड नज़र आ गया। मुझे नहीं पता ये कौन सा बर्ड है। और काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, मतलब पैरट्स ही इतनी तरह के थे और इतने प्यारे प्यारे पैरट्स थे यहाँ पे। छोटे छोटे बर्ड्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे। जिन बर्ड्स के नाम पता है ना वो मैं आपको बता दूँगी। हाँ, कितने सारे बर्ड्स हैं। देखो कितना क्यूट बेबी है, देखो कितना क्यूट बेबी है। इज़ू कितना क्यूट है। आ जाओ। वाह, शाम भाई देखना, शाम हाँ डर लग रहा था मुझे तो। डरपोक है ना। आ जाओ इज़ू, क्या करनी है आप? इज़ू वो देखें बाबा ने क्या बिठाया हुआ है, वो देखें बाबा ने अपने हाथ पे पैरट बिठाया। अरे खा गया। इधर तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्ड्स थे और इतनी चूँ चाय मची हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं आगे वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और एज़ल तो भाई हाथ ही नहीं आ रही थी, उसको तो इतना मज़ा आ रहा था। अच्छा ये ना जगह खूबसूरत बहुत है, देख लें इस तरह से इन्होंने ये एक पूल टाइप भी बनाया हुआ है और इस तरह से ये एक ब्रिज वाला लुक भी दे दिया है, तो ये खूबसूरत बहुत लग रहा था। अभी यहाँ से एक कोई रेड बर्ड उड़ के गया है, वो इतना कोई प्यारा लग रहा था। और सामने ना देखें एक छोटा सा मल्टी कलर में था बर्ड,
तो ये इतना हसीन लग रहा था, मैंने कोशिश की इसको जूम करने की लेकिन फिर वो उड़ गया। और एजल तो भाई टिक ही नहीं रही थी, पकड़ पकड़ के हम लोग इसको थक गए थे, लेकिन इसको इतना कोई मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बार बार ब्रिज पे जा रही थी, नीचे आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ब्रिज पे आके एक वीडियो बना लेती हूँ, एक शॉर्ट बना लेती हूँ, क्योंकि सब यहाँ पे खड़े होके ना पिक्चर्स ले रहे थे। तो थंबनेल में तो आप लोगों ने मेरी पिक्चर देख ली होगी, मैंने यहीं खड़े होके ली थी और व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, खूबसूरत है बहुत ये वाली जगह। तो वीडियो वगैरह बनाने के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, इसके अलावा आप लोगों को ये पूल का भी व्यू मिल जाता है। तो वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स को कितना ही कैप्चर कर लेंगे, वो एक जगह तो बैठते नहीं हैं। और ये हमें नज़र आया था एक बर्ड जिसकी मिसाल नहीं देते कि सुरखाब के पर लगे हैं, तो ये है वो सुरखाब जिसकी मिसाल दी जाती है। तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ गया। तो बस अभी अंदर से तो घूम के मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बस जितना था इतना मैंने देख लिया, क्योंकि बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बाहर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहरिया टाउन वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये जगह को इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। हाँ, ग्रीनरी बहुत है, बर्ड्स बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, लेकिन कितना इंटरेस्ट होगा बर्ड्स में, जितना था उतनी मैंने वीडियो बना ली। तो बाकी ये क्या बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा मैं बाहर का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे बहरिया टाउन में बहुत कुछ है देखने वाला, तो आज हम लोग यहाँ पे आए थे, तो अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे वापस भी जाना है, वरना फिर कहीं और भी विज़िट करते। तो फ़िलहाल तो ये चिरपी पार्क में तो बस बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा, जितना आ रहा था उतनी मैंने अंदर जाके वीडियोस बना ली। इसके अलावा अब देखते हैं बाहर का कुछ अच्छा सा मैं शूट करती हूँ। और भाई अब मैं आ गई हूँ बाहर, और शाम का टाइम हो रहा था और इतना कोई प्यारा व्यू आ रहा था, तो मैं यही सोच रही कि मैं अंदर क्यों गई, मैं बाहर की ही वीडियो बना लेती तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि बाहर इतना कोई प्यारा व्यू था। अभी मैं यहाँ पे ना मेन रोड पे मैं खड़ी हूँ, और बहरिया टाउन में सुकून इतना है, साफ़ सफाई इतनी है, मतलब दिल लगने वाली जगह है। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा तो यही दिल हो रहा था कि यहाँ पे अपना घर होना चाहिए, लेकिन घर तो ज़ाहिर है यहाँ करोड़ों से कम के तो घर होते नहीं हैं। खैर, अब हम निकल चुके हैं, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहरिया टाउन में एंटर होने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि ये एक पूरा सिटी है, ये कोई हाउसिंग स्कीम या हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा सिटी है, तो आपको अंदर ही बहुत ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ती है। तो अभी हम जा रहे हैं आईफिल टावर की तरफ, जिसको यहाँ पे मिनी पेरिस भी बोला जाता है, और बहुत खूबसूरत जगह है वो भी। तो जस्ट हम लोगों ने वहाँ का विज़िट करना था, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी, और ज़ाहिर है ये बिल्कुल कराची से बाहर की तरफ हो जाता है, तो हमें टाइमली वापस भी जाना था। तो यहाँ पे ना अभी मैं आप लोगों को आईफिल टावर का भी एक व्यू दूँगी, लेकिन उससे पहले ना आप लोग ये खूबसूरत से सनसेट के जो नज़ारे हैं ना वो एंजॉय करें। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आईफिल टावर पे, जिसको मिनी पेरिस भी बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, और ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, अब अंदर जाने के लिए फिर वही लंबा प्रोसेस होता है कि आप टिकट्स लो, फिर अंदर जाओ, तो हर जगह के अलग अलग टिकट्स हैं यहाँ पे। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि आपको जहाँ भी जाना है ना आपको टिकट अलग से लेना पड़ेगा, तो फिर इसलिए हम इतनी लंबी उसमें गए नहीं वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बाहर से ही देखा हम लोगों ने, और उसके बाद ना अब हम जा रहे हैं मतलब गेट की तरफ। तो अंदर ही इतनी ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ती है ना कि उस काफ़ी टाइम लग गया था, और सनसेट भी हो ही गया है। आगे अभी और भी खूबसूरत से व्यूज़ आप लोग देखें, जिनको देख के मैं भी मेस्मराइज्ड हो गई थी, बिकॉज़ वो बहुत ही हसीन लग रहा था। एक तो सनसेट का टाइम था, और देखें शाम जब हो जाती है ना, जब अंधेरा होने लगता है, तो इस तरह से ना आईफिल टावर में ये लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो दूर से हमें नज़र आया ना, तो फिर मैंने इसको भी शूट कर लिया। अगर हम वहाँ और रुकते तो शायद उसी टाइम हो
हो जाता, लेकिन हम लोगों को ज़ाहिर है जाना था और काफ़ी देर भी लग रही थी। तो अभी देख लेंगे खूबसूरत से सनसेट के व्यूज़ आप लोग देखें। अच्छा, यहाँ पे ना अभी ये सामने आपको इकरा यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है जो कि बहरिया टाउन के अंदर ही है, और इसके अलावा यहाँ पे एक मॉस्क है जो कि दुनिया की तीसरी और पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी मॉस्क है जो कि बहरिया टाउन में लोकेटेड है। अंदर से देखने का बहुत था मेरा दिल, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। देख लें, ये है वो मॉस्क जो कि दुनिया की तीसरी और पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी मॉस्क है, और इसका जो आर्किटेक्ट है ना उस बिल्कुल जैसे कि यूएई में, कुवैत में, तुर्की में जिस तरह की मॉस्क होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का है। और मुग़ल दौर में इसी तरह की मस्जिदें होती थी, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है। और ये तुर्की, यूएई, कुवैत, इसके अलावा मलेशिया में जिस तरह की मॉस्क होती है ना, ये उनको रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहरिया टाउन में लोकेटेड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉस्क। But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अच्छा जी, अब ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है एडवेंचर लैंड, और ये बिल्कुल डिज़नी लैंड के लेवल का है। जिस तरह का ये मुझे लग रहा था ना, अंदर तो हम नहीं गए, वरना भाभी मुझे यही कह रही थी कि पूरा दिन निकल जाए यहाँ पे लेकिन ख़त्म नहीं होंगी राइड्स, इतनी ज़्यादा राइड्स हैं। तो डिज़नी लैंड है ना जैसे, उस लेवल का है ये एडवेंचर लैंड जो कि बहरिया टाउन में ही है। तो आप लोग अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों को लेके आएँ, खूब इंजॉय करें। हर जो आप लोगों का विज़िट होगा ना बहरिया टाउन का, उसमें आप एक जगह एक्सप्लोर करें। तो ये एडवेंचर लैंड ही पूरा दिन ले लेगा। बाहर से देखने में ये इतनी ज़बरदस्त जगह लग रही थी, तो अभी टाइम नहीं था और अब हम वापस जा रहे हैं। तो देख लें, यहाँ से हमने बहरिया टाउन को तो बाय बाय कर दिया था, और अब हम टोल प्लाज़ा पे हैं क्योंकि ये बिल्कुल कराची से बाहर है बहरिया टाउन। तो अब हम कराची में एंटर करेंगे और उसके बाद पे घर की तरफ जाएंगे। तो मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मुझे जाना था अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, तो फिर मैं डायरेक्ट वहीं चली गई थी। लेकिन उससे पहले मैं आई थी यूनाइटेड किंग, यहाँ से मैंने केक लिया और फिर मैं गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय बाय।